सो फ्रेंड्स, सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हम सब कहते हैं ना, माइक को लेकर हो या फिर लाइट्स को लेकर हो या फिर चीज़ों को लेकर हो। तो यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा भारी है कि कोई है ना ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटी नहीं चाहती कि ये बात आप तक पहुँचे। बट डेफिनेटली आई विल डू द रीडिंग एंड हम राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे और मस्त पॉजिटिव में होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सकारात्मक सोच होगी और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र आप पर है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। जहाँ से जो भी नेगेटिव एनर्जीज आई है वो वहीं वापस बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई है। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हमारी ये टॉपिक भी है और ये एनर्जीज भी है कि आपकी सिस्टर इन लॉ या आपकी सिस्टर क्या कुछ सोच अभी करेंटली आपके लिए रख रही हैं, क्या कुछ उनकी एनर्जीज है आपके प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सिस्टर इन लॉ एंड आपकी सिस्टर की क्या सोच है आपके प्रति, ये आज की रीडिंग है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का ये टॉपिक है और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू सो मच एंजल्स। थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच आर्की एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की सिस्टर इन लॉ एंड सिस्टर्स की क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के प्रति। The Judgment reverse, the Wheel of Fortune reverse, Queen of Cups, the 5 of Cups reverse. Okay, the Lovers reverse, the Temperance reverse. तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपकी सिस्टर इन लॉ और आपकी सिस्टर्स की सोच आपके प्रति क्या है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। देखिए, मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 5 है, नंबर 4 है, नंबर 6 है, नंबर 3 है, नंबर 2 है। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, यहाँ पे बात नज़र क्लियरली आ रही है ना। लुक एट दिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। यहाँ पे ये बात नज़र आ रही है कि जो आपकी सिस्टर या आपकी सिस्टर इन लॉ की अभी करेंटली ये सोच है ना, आपके फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक है और आपके सोशल लाइफ को, यानी कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस और सोशल लाइफ जो है वो लोगों से या फिर आपके खुद के ससुराल से या खुद के आपके मायके से आपकी बने ना। ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से आपके माइंड में ब्रेन वॉशिंग या आपके फाइनेंस को, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे लगी हुई है आपकी सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ की। एंड मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी, अगर आपको ऐसी एनर्जीज आती है तो आप ना बातें शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे उनके मन में जलन और ईर्ष्या होती है और वो सामने से नहीं पर कोई ना कोई ऐसी चाल या कोई आपके है ना स्पाउस की, आपके पार्टनर के मन में या फिर आपके मन में कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें भरती है जिसकी वजह से आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। ये यहाँ पे एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है। या तो वो उनके माइंड में कुछ इस तरीके से ब्रेन वॉश या कुछ ऐसी नकारात्मक बातें आपके लिए नकारात्मक कहते हैं या कहती हैं, या फिर वो आपके मन में कहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके सिस्टर एंड सिस्टर्स इन लॉ की ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है दैट दे डोंट वांट, वो नहीं चाहते कि आप और आपके पार्टनर कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से बात करें। सो आइदर दे आर जस्ट कंज्यूमिंग योर टाइम और एनर्जीज, और दे आर बीइंग द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हाँ जी, आपके करियर को भी इफेक्ट कर रहा है और आपकी रिलेशनशिप को, आपकी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। सो प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ मतलब आपको यही कही जा रही है कि आप कोई भी ऐसी बात अपने पार्टनर से रिलेटेड या फिर अपनी प्रोफेशनल या करियर लाइफ से रिलेटेड प्लीज़ डोंट शेयर, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरली बता रही है कि ये जो चीज़ें हैं ना,
ये नकारात्मक प्रभाव लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। दे डोंट वॉन्ट यू बोथ टू बी हैप्पी, और वो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी एनर्जीज आपको करती है जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपका यहाँ पे ब्रेन वॉश की एनर्जीज है, मतलब दिस आपका माइंड बंद हो गया है, सही तरीके से प्रैक्टिकली आप सोच ही नहीं पा रही हैं, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, और इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अगर शब्दों में कहा जाए ना, तो ऐसा भी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है कि यानी आपको कुछ और बोल रही हैं वो पर्टिकुलर आपकी सिस्टर या फिर आपके सिस्टर इन लॉ, और आपके पार्टनर को कुछ और कह रही है। दे वॉन्ट दैट रिलेशनशिप हैज़ टू बी ब्रोक, टूट जाए, ब्रोकन, टूट जाए। ये चीज़ें उनकी गंदी मंशा है। द जजमेंट रिवर्स की एनर्जीज है, कोई ऐसी प्रैक्टिकल, मतलब कुछ ऐसी हीलिंग या कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में जब भी आप, या कोई व्रत पूजा, कोई अनुष्ठान, कुछ भी आप जब करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, या फिर उन्होंने है ना, आपने उनसे ये शेयर किया, तो उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें देख रही होंगी या देख रहे होंगे कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुई है। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब जो भी पूजा या जो भी पाठ आप करना चाहते हैं या सोचते हैं कि हम करेंगे, या कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान अपने घर में रखवाएंगे, कोई बहुत बड़ा रुद्राष्टकम का है ना रुद्री पाठ करवाएंगे, या भागवत पाठ करवाएंगे, या जो भी चीज़ें आप सोचते हैं या आप करवाने का है ना, ये कोई भी सिद्ध मंगल कार्य करने, तो कहीं ना कोई बाधा या किसी ना किसी प्रकार की ऐसी बात या ऐसी एनर्जीज जिससे आपका मन, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए और आप उस परमपिता परमात्मा या कोई भी अच्छे या मंगल कार्य से दूर हो जाए। ठीक है, कुछ जहाँ पर मतलब कहते हैं ना पूरा 100% पॉजिटिव है, मंगल कार्य करना है, बहुत अच्छी बात है, करो, है ना, बढ़ चढ़ कर करो, बट कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसा कह देना, कुछ किसी और का इंसिडेंट ऐसे शेयर कर देना जिससे आपका मॉरल डाउन हो जाए। इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही, बिकॉज दे डोंट वांट यू बी हील, आप या आपके फैमिली हील ना हो, चाहे वो किसी भी भारी एनर्जीज या उन्हीं के द्वारा कोई हैवी ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी उनके द्वारा जो क्रिया हो, उस चीज़ से आप और आपकी फैमिली हील ना हो, उस चीज़ से आप और आपकी फैमिली उभरे ना, और इसी परेशानी में लगे रहे। सो इसीलिए वो आपको कभी भी किसी चीज़ को लेकर सकारात्मक या पॉजिटिव चीज़ें नहीं बताते या नहीं बताती हैं। आपको या आपके पार्टनर को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, एंड दे डो नॉट वांट यू टू बी फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट। आई रिपीट, they do not want you to be financially or emotionally independent. Yes, this is what the energies are speaking. Always speaking ill of harm. हमेशा कुछ नकारात्मक ही बोलना। कोई भी आप नया कार्य करने के बारे सोचे, या कुछ नया बिजनेस या कुछ भी नया कार्य, कोई नया जॉब या कुछ भी आप करने के बारे सोचे, सो विच इज़ वेरी मच पावरफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू, बट इफ़ यू से समथिंग ना टू डैट, मतलब अगर आप वो चीज़ें बता देती हैं या बता देते हैं ना, तो वो चीज़ें उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आती है, बल्कि आपका उस चीज़ के प्रति वो विश्वास, वो चीज़ें ख़त्म होती हैं। यहाँ पे परमात्मा से रिश्ता टूटना, फाइनेंशियली, इमोशनली कम्युनिकेशन लोगों से ख़त्म होना, पार्टनर के साथ कंटिन्यूसली बेसिस पे लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, मतलब आप और आपके पार्टनर पर 24 घंटे कलह कलेश हो, ये चाल आपकी सिस्टर इन लॉ या सिस्टर की है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ओ माय गॉड, दिस इज क्वाइट हैवी एनर्जीज, आई शुड लेट यू नो, लुक एट दिस। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है। फेमिनाइन एनर्जीज तो है ही, बट इमोशनली वेरी वेरी वेरी, मतलब वो कहते हैं ना, वो जैसे टीवीज एंड मूवीज में होता है कि बहुत तिगड़म लगा रही है, मतलब कहते हैं ना किसी को इमोशनली कितनी बुरी तरीके से मैनिपुलेट करी है, वो चालबाजियाँ, वो कॉन्स्पिरेसीज, वो क्रिटिक्स, वो ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। कुछ वो जो है ना वेम्पायर वाली जो एनर्जीज दिखती है, वहीं यहाँ पे अभी आपकी सिस्टर और सिस्टर इन लॉ की एनर्जीज है। ये आप अपने से रेजोनेट कर सकते हैं, ये एनर्जीज यहाँ पे यही बता रही है। इसी तरीके से हमेशा 24 घंटे कुछ ना कुछ ऐसा तिगड़म सोचना, कुछ ना कुछ ऐसा भारी नकारात्मक सोचना जिससे आपका और आपकी एनर्जीज डाउन हो, एंड यू विल नॉट वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। आपके भाग्य को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की, और आपके घर में कोई भी परिवार या कोई भी फैमिली मेम्बर खुश या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े या चीज़ें परिवर्तन आए, इस चीज़ से वो दूर आपको रखने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं आपके पार्टनर को। सो यहाँ पे ये कुछ एनर्जीज़ है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कलह कलेश चल रहा और आपको समझ में आ रहा है कि ये आपकी सिस्टर या फिर सिस्टर इन लॉ की एनर्जीज़ है, सो यहाँ पे ये बात क्लियरली 110% ये बात यहाँ नज़र आ रही है कि वो उनकी बहुत बड़ी गंदी कॉन्स्पिरेसीज एंड हेवी स्पेल आपके
पार्टनर और आप पर, रिलेशन पर, आपके फाइनेंस पर कराया गया हैवी स्पेल, दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड हैवी। आपके माइंड को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है, मतलब आपको दोनों तरफ से तोड़ा जा रहा है। एक तो तांत्रिक शक्तियों के द्वारा आपको कमज़ोर किया जा रहा है, दूसरा आपको परमपिता परमात्मा का, ईश्वर का सात्विक सहारा ना मिले उस तरीके से तोड़ा जा रहा है। तीसरा, इमोशनली यहाँ पर आपके माइंड को मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक बातें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे आप मॉरल डाउन हो जाएंगे। यू विल ऑलवेज बी लाइक मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, और इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को, अपने है ना, स्पाउस को, अपनी फैमिली को हमेशा दुख और आरोप देते रहे, और इस प्रकार से आपके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है। ये यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, वो आपके जो दुश्मन है वो छुपे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये बात यहाँ पे आ रही ना कि वो जो कनिंग लेडी है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज, और ऐसा नहीं है कि प्लान ए, मतलब वो सब कुछ चालबाजियाँ, वो सब लोग गंदे हो जा रहे हैं आपकी नज़रों में, बट वो जो असल मायने में द मेन रूट है, जो मेन जड़ है, वो आपके सामने नहीं गंदा हो रहा है, यानी वो पर्टिकुलर पर्सन गंदा नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि, है ना, हर पर्सन, मतलब आपकी फैमिली मेम्बर, हर पर्सन पर आपको डाउट हो रहा होगा, हर पर्सन पर आपको गुस्सा आ रहा होगा, हर पर्सन से आपको नाराज़गी होगी, बट असल मायने में जड़ को आप नहीं पकड़ पा रहे होंगे, और वो असल मायने में जड़ यहाँ पे आपकी यही एनर्जीज नज़र आ रही है। अगर आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स से रिश्ता ख़राब हुआ है, या फिर आपके इन लॉज के साथ रिश्ता ख़राब हुआ है, सो हेयर इज़ द मतलब हेयर इज़ द मेन रूट कॉज, द कार्ड इज स्पीकिंग। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से शी इज़ द मेन रूट कॉज, वही है जो आपके पार्टनर, आपकी सब चीज़ों से खराब होते जा रहा है। क्वीन ऑफ दिस 5 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी से यहाँ पे आपके फाइनेंशियली, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग दे वांट टू डिस्ट्रॉय यू, दे वांट टू डिस्ट्रॉय यू कम्प्लीटली। देयर इज़ अ काइंड ऑफ वेरी जेलेसी, मे बी आपके पार्टनर में वो लुक्स, वो फाइनेंस है, आपकी फैमिली में वो, है ना, समृद्धि, सुख शांति और उसी चीज़ की, या फिर आपके अंदर वो पर्सनालिटी, वो खुशियाँ, वो एक, है ना, एक अलग है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपकी सिस्टर इन लॉ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, और वो आपको, आप ही के बच्चों के प्रति, आप ही के परिवार, आपकी के स्पाउस के प्रति इस तरीके से चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आप उन्हीं को मेन अपना दुश्मन बांट बैठे हैं, जो आपके सबसे अपने थे, जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या कलह कलेश, इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। मतलब ये बात, अगर यहाँ पे ये रीडिंग आप तक आई और ये चीज़ आप तक है और आप यहाँ तक सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का मन ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहा है और जान रहा है कि हाँ, क्योंकि यहाँ तक रीडिंग अगर आप सुन लिए, यहाँ तक आपकी एनर्जीज यहाँ पे है, इसका मतलब ये आप ही की रीडिंग है, और इसका मतलब कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। यहाँ पे ये छुपा हुआ भी हो सकता है। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, सामने से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी ये रीडिंग नहीं है, ऐसा आपको लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ हिडन की एनर्जीज आई है। मैं फर्स्ट टाइम ये बात भी कह रही हूँ कि हिडन की एनर्जीज यहाँ पे आई है। सो दैट पर्सन, दैट योर सिस्टर और आइदर द सिस्टर इन लॉ इज़ अ हिडन वन, राइट। इसमें यहाँ पे आपके अगर सिस्टर इन लॉ की बात है तो ननंद, भाभी, ये सारी कुछ रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ उसको कहते हैं, बाकी सिस्टर्स तो है ही, और इट कुड बी एनी वन, वो बोली बहन, और एनी वन, इट कुड बी कज़न। तो हेयर इज़ व्हाट इज़ द रीज़न। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स की एनर्जीज है, दे वांट कि आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में दुख दरिद्रता आए और वो खुशी, माँ लक्ष्मी का आगमन, ये सारी चीज़ें निकल जाए, और आपका और आपके पार्टनर के साथ डाइवोर्स और टूट जाए, 100% टूट जाए। पूरी 100% अपनी ट्राई करने में वो लगी हुई है, 100%। दिस इज़ व्हाट द रीज़न इज़। तो ये यही होगा कि आप अपनी बातें या फिर आपके पार्टनर की जो भी बातें हैं, वो ये चीज़ों को जैसे ही आप एनर्जीज कट करेंगे, दे विल नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन। या फिर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर जैसे आपकी सिस्टर इन लॉ ने या आपकी सिस्टर ने अगर आपके कोई कपड़े लिए, या फिर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब जैसे बंधन क्रिया, को बंधन क्रिया की यहाँ पे बात आ रही है ना, यानी आपका एक बच्चा हो गया पर दूसरे बच्चे के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से परेशानी आ रही, तो उसको कोक बंधन क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की एनर्जी से आपको कुछ खिला दिया, किसी का जूठा खिला दिया, या कुछ ऐसा खिला दिया आपको, है ना, बड़े प्यार से कुछ मीठा, या फिर कुछ आपके कपड़े ले लिया, कुछ आपकी बाल, या कुछ इस तरीके की चीज़ें ली है आपके, मतलब ड्रेस का अगर एक धागा भी ले लिया ना, तो ये भी चीज़ें, तो आपको यही कही जा रही कि अपने कपड़े आप बिल्कुल भी मत शेयर करिए। आइदर शी इज़ योर सिस्टर और योर सिस्टर इन लॉ, एनी वन इट कुड बी। कपड़े जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ी एनर्जीज रोल प्ले करती है, इसलिए अपने कपड़ों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। असल मायने में दैट दिस क्लोथ्स आर होल्डिंग आवर,
और हम इस चीज़ को किसी के साथ भी हमें शेयर या नहीं करना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का है तो यहाँ पे ये बात नज़र आ रही है कि आपके और आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश, आपकी सुंदरता को, आपके ऑरे को, आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करने की कोशिश की गई है। अगर इस प्रकार की जैसे यहाँ पे एनर्जीज बहुत भारी आई है आपके मन को अशांत करने की और आपके घर में कंटिन्यूसली कर है ना कलह कलेश और कॉन्स्पिरेसीज चलती रहे एंड यू विल नॉट, यू जस्ट डोंट टेक एनी एक्शंस। तो इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा भारी आई है। सो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी आप हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर सात्विक डिवाइन शक्ति से जुड़ सकते हैं, जो जिस भी प्रकार की जितनी भी भारी गंदी क्रिया होगी उस चीज़ से आपको निवारण करेगा। साथ ही साथ आपके पति और आपकी पत्नी का है ना रिलेशन जो यहाँ पे इतना ज़्यादा खराब मैरिज लाइफ चल रहा है उसका विदेशन क्रिया का निवारण आप ले सकती हैं, आप ले सकते हैं, ताकि आपके और आपके पार्टनर का रिलेशन स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहे और किसी की भी है ना गंदी नज़र या अगर वो उस पर्टिकुलर एनर्जी का बार बार आपके घर में आगमन या इस तरीके की है तो आप अपने घर को डिवाइनली प्रोटेक्ट सात्विक शक्ति के द्वारा करा सकते हैं और अपनी एनर्जीज़ को अगर अपनी एनर्जीज़ को डिवाइनली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली लाइट्स का भी यहाँ पे ये जो हुआ तो इट मीन्स डैट कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अच्छी सात्विक शक्तियों से आपको जुड़ने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानी चल रही है उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप वाइज हो, फाइनेंस वाइज हो। तो मैं यहाँ पे आपको यही कहना चाहूँगी कि जो परेशानियाँ हैं चाहे वो अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप कार्य करना चाहती हैं, आप कार्य करना चाहते हैं बट एक्शन नहीं ले पा रहे तो आप उच्चाटन क्रिया का निवारण ले सकते हैं। ये बहुत सिद्ध सात्विक शक्ति है और चाहे बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो किसी की भारी गंदी क्रिया हो, चाहे वो आपके बच्चों को लेकर ही, ठीक है, जो आप नहीं परेशानी जो आप महसूस कर रही हैं या जो भी कर रहे हैं तो उस चीज़ को लेकर भी आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़कर अपनी ज़िंदगी में एक परिवर्तन लेकर आ सकते हैं और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली नज़र आ रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानी है, ये जो गंदी कॉन्स्पिरेसी जो ये रच रही हैं, ये जो रच रहे हैं, इनको तो इस चीज़ का बहुत भारी परिणाम मिलने ही वाला है। और डेफिनेटली नेक्स्ट रीडिंग में मैं इसी चीज़ पर करूँगी कि आपकी ये जो पर्टिकुलर सिस्टर इन लॉ और जो सिस्टर्स आपके फैमिली पर, आप पर इतना जो गंदी कॉन्स्पिरेसीज रच रही है, व्हाट दे आर डूइंग, है ना, उनकी करेंटली अभी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं और कब तक आपको आपके कर्मा और ये चीज़ें उन सबके सामने आएंगी। तो ये डेफिनेटली नेक्स्ट रीडिंग इसी टॉपिक पर होने वाला है। सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड एंड अपना ख्याल रखें। सो फ्रेंड्स, सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हम सब कहते हैं ना माइक को लेकर हो या फिर लाइट्स को लेकर हो या फिर चीज़ों को लेकर हो। तो यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा भारी है कि कोई है ना ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटी नहीं चाहती कि ये बात आप तक पहुँचे। बट डेफिनेटली आई विल डू द रीडिंग एंड हम देखेंगे इस रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो इतनी गंदी चालबाजियाँ आपके लिए प्रति जो हर पल हर सेकंड जो चलती रहती है, इस गंदी औरत, इस गंदी एनर्जीज की ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है क्या होने वाला है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ों को हम देखेंगे और आपको आपके है ना जो न्याय कब तक आपको मिलने वाला और इस गंदी औरत को इसके गंदे पाप कर्मों की सज़ा कब तक मिलने वाली। तो बहुत गंदी एनर्जीज यहाँ पे आई है। तो अगर इस प्रकार की एनर्जीज या इस प्रकार की परेशानी से आप जूझ रही हैं या जूझ रहे हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट करके श्री महाकाली की सात्विक शक्तियों से जुड़कर अपनी एनर्जीज को तुरंत इंस्टेंटली है ना एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती हैं, लेकर आ सकते हैं। ये सात्विक सिद्ध शक्तियां हैं और बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट्स लेकर आती है। ये आप सभी क्लाइंट्स, ये हमारा अनुभव है। तो पुण्य माता रानी के आशीर्वाद से आप इस सात्विक शक्तियों से जुड़िए पुण्य विश्वास के साथ और सच में ये आपकी लाइफ में जितनी परेशानियां लेकर आई ना उस चीज का रामबाण है। जय श्री राधे, जय जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच। डिवाइन एनर्जीज हर पल हर सेकेंड आपको प्रोटेक्ट करे और सकारात्मकता आपकी ज़िंदगी में बढ़ चढ़ कर कई गुना मल्टीप्लाई होकर आए और यहाँ पे जितनी भी जिसकी भी गंदी एनर्जीज है वो उसी चीज़ पर बैकफायर हो। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अपने ओपिनियंस भी ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर, आप पर्सनलाइज रीडिंग या फ़ोन नंबर करेक्शन या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं बुक
तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जो भी जानकारी है या अपने जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उसका जल्द से जल्द अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आइए। लोगों की नेगेटिविटी या लोगों की गंदी मंशा आपको अब और नकारात्मक प्रभाव ना डाले, राइट। सो ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है और व्हाट्सएप नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे और सच में अपना ख्याल रखें, सच में अपना ख्याल रखें। और परमपिता परमात्मा का आप पर आशीर्वाद है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यस यू आर। जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच।